नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 8, पर्यावरण और व्यवहार। दोस्तों, ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो है जिसमें हम पर्यावरण को बचाने के उपायों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण की समस्याएं बहुत जटिल हैं। यह हकीकत मानकर चलना आवश्यक है। उसमें भी पर्यावरण की ज़्यादातर समस्याएं मानव सर्जित है, इसलिए मानव व्यवहार की सुधारना आवश्यक है। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाएगा, तब तक पर्यावरण में भी कोई सुधार होने की संभावना नहीं है। पर्यावरण के लिए समाज मनोवैज्ञानिक महत्व की भूमिका अदा कर सकते हैं। 1970 से समाज मनोवैज्ञानिक, पर्यावरण मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री पर्यावरण की गुणवत्ता ज़्यादा न बिगड़े और उसे बचा सकें, इसलिए समाजाभिमुख व्यवहार को प्रोत्साहित करने का उपाय ढूंढ रहे हैं। समाज मनोवैज्ञानिक, पर्यावरण मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री सब मिलकर पर्यावरण ज़्यादा न बिगड़े उसके उपाय ढूंढ रहे हैं और लोगों में समाजाभिमुख व्यवहार को प्रोत्साहित करने के भी उपाय ढूंढ रहे हैं। समाजाभिमुख व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए जीवन शैली में सामाजिक रिवाजों में आमूल परिवर्तन लाना आवश्यक है। जब तक हम अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं लाते, कुछ सामाजिक रिवाजों में परिवर्तन नहीं लाते, तब तक हम पर्यावरण को नहीं सुधार सकते हैं। साथ साथ यह भी है कि पर्यावरण को हो रहे नुकसान की समस्या हल करने के लिए तात्कालिक अमल में रख सके ऐसा कोई सरल उपाय नहीं है। यानी कोई सरलता से कुछ कर दें और ऐसे ही तुरंत पर्यावरण में सुधार आ जाए, ऐसा कोई उपाय नहीं है। पर्यावरण सुधार के लिए तो जीवन शैली में आमूल परिवर्तन आवश्यक है। साथ साथ इस समस्या के निवारण के लिए सिर्फ सरकार के प्रयत्न काफी नहीं है। लोग ये समझे कि सरकार कुछ करेगी और पर्यावरण में सुधार हो जाएगा, यह काफी नहीं है। लोगों में भी जागृति होनी चाहिए और इसीलिए लोगों में जागृति लाना भी जरूरी हो जाता है। तो यह हुई पर्यावरण को बचाने के उपाय की बात कि पर्यावरण को बचाना जरूरी है और उसके लिए सरल उपाय नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? पर्यावरण को बचाने के मुख्य उपाय क्या है, कौन कौन से हैं, कैसे पर्यावरण को हम बचा सकते हैं? दोस्तों, ये एक मार्क का सवाल हो भी सकता है कि भाई पर्यावरण को बचाने के मुख्य दो उपाय कौन कौन से हैं। तो वार्तनिक उपाय और समष्टिगत उपाय। तो आइए पर्यावरण को बचाने के उपायों को विस्तार से समझते हैं। हम पर्यावरण को दो तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एक है वार्तनिक उपाय और दूसरा है समष्टिगत उपाय। तो आज इस वीडियो में हम वार्तनिक उपायों की बात करेंगे और समष्टिगत उपायों की बात इसके बाद वाले वीडियो में, 5वें वीडियो में करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के वार्तनिक उपाय में स्वैच्छिक सादगी, ठोस वास्तविक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, वार्तनिक कक्षा और संगठित प्रवृत्तियां आदि उपाय सुझाए गए हैं। तो इनके बारे में हम क्रमशः जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले स्वैच्छिक सादगी यानी कि वॉलंटरी सिंप्लिसिटी। हमारे यहाँ कहावत है कि संतोषी नर सदा सुखी। इस दृष्टि से देखें तो सुखी होने के लिए लोगों को अपनी आवश्यकताएं कम करनी चाहिए, किंतु इस बात का ख्याल हर व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक हो, यह आवश्यक है। यानी कि सरल तरीके से जीना और स्वैच्छिक रूप से सरल तरीके से जीना, किसी के दबाव में आकर नहीं। खुशी खुशी अपना और भावी पीढ़ी का विचार करके अगर हम सादगीपूर्ण एवं सरल जीवन जीते हैं तो भावी पीढ़ी के लिए यह पृथ्वी जीने लायक रहेगी। हमें चाहिए कि हम लोग टेक्नोलॉजी और कुदरती संपत्ति का कम उपयोग करें। अगर ऐसा हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैश्विक दृष्टि से भी सभी देशों को कुदरती संपत्तियों का असरकारक, समझपूर्वक और समान रीति से उपयोग करना चाहिए। होता यह है
कुछ देश है जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, किंतु फिर भी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और कुदरती संपत्ति का वह उपयोग करते हैं, इस वजह से पर्यावरण को नुकसान होता है। तो स्वैच्छिक सादगी पर्यावरण को बचाने का एक वार्तनिक उपाय है। वार्तनिक उपाय में दूसरा उपाय है ठोस वास्तविक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना, एनकरेज कॉन्क्रीट एक्शंस। लोगों द्वारा कुदरती चीज़ों का उपयोग होता हो, ऐसे उपकरणों के उपयोग में कमी करनी चाहिए, या उसके स्थान पर कहे तो उनका पुनः उपयोग करना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि का उपयोग कम करके और चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हम व्हीकल यूज़ करते हैं पेट्रोल और डीजल वाले, उसकी जगह पर हम इलेक्ट्रिक के व्हीकल यूज़ करें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा और पर्यावरण को हम सुरक्षित रख पाएंगे। यही नहीं, हवा का प्रदूषण कम करने के लिए भागीदारी में वाहनों का उपयोग करना चाहिए अथवा सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग हमें करना चाहिए। जैसे कि एक ही सोसाइटी से 3-4 लोग एक ही जगह पे काम पे जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, तो सब अपनी अपनी गाड़ी या व्हीकल लेकर जाने के बजाय एक व्हीकल में जाए, एक गाड़ी में जाए, तो हम ईंधन का बचाव कर सकते हैं, पेट्रोल या डीजल का बचाव कर सकते हैं और पर्यावरण को भी दूषित होने से रोक सकते हैं। या फिर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके जाएं, तो भी हम पेट्रोल और डीजल को बचाते हैं और पर्यावरण को भी बचाते हैं। और इसीलिए हो सके उतना सार्वजनिक परिवहन का उपयोग आवश्यक है। साथ साथ कुदरती संपत्ति के उपयोग में हम कमी लाएं, उसका कुशल उपयोग और चीज़ों के पुनः उत्पादन के व्यक्तिगत अभिगम से सामुदायिक अभिगम ज़्यादा असरकारक होता है। तो पेट्रोल, डीजल और पानी जैसी कुदरती जो संपत्ति है उसका हम कम उपयोग करें, उसका कुशलता से उपयोग करें। तो इस प्रकार की ठोस और वास्तविक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देकर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। वार्तनिक उपाय में तीसरा उपाय है वार्तनिक कक्षा, यानी कि व्यावहारिक नियम, बिहेवियरल नॉर्म्स। दोस्तों, इसके लिए व्यावहारिक नियमों की जानकारी के लिए पर्यावरणीय नियमों के बारे में लोगों को मार्गदर्शन देने या प्रेरित करने की जिम्मेदारी सरकारी संस्था की है। जैसे कि व्हीकल जो है वो पीयूसी वाले होने चाहिए, यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, वह प्रदूषण को फैलाने वाले नहीं होने चाहिए, बढ़ाने वाले नहीं होने चाहिए। साथ ही जो व्हीकल है वो भी ज़्यादातर हो सके उतने सीएनजी से चलने वाले बनाए जाए और इसके लिए लोगों को मार्गदर्शन दिया जाए। ये सारा कार्य सरकारी संस्था का है। यही नहीं, लोग योग्य व्यवहार करें, उसके लिए शिक्षात्मक कदम भी लेने चाहिए। जैसे कि वाहन मालिकों के लिए उनके वाहन प्रदूषण स्तर की जांच करना, प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी वाहन पर लगाना आवश्यक हो जाए, और अगर पीयूसी नहीं है तो उनके सामने दंडात्मक कार्यवाही की जाए। ऐसा करने से लोगों में जागृति आएगी और लोग प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र निकलवाएंगे और प्रदूषण न फैलाए इस प्रकार गाड़ी का उपयोग करेंगे। साथ साथ शून्य प्रदूषण वाला कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी से चलने वाले वाहन का उपयोग करना चाहिए। सीएनजी से पर्यावरण को बिल्कुल ही नुकसान नहीं पहुंचता। कचरे या सूखे पत्तों को सार्वजनिक स्थल पर जलाने पर प्रतिबंधित किया जाए और जलाने वाले को दंडित किया जाए। जागृति भी फैलाई जाए कि भी सार्वजनिक स्थानों पर कचरे या सूखे पत्ते को नहीं जलाना चाहिए, उससे पर्यावरण को नुकसान होता है। साथ साथ जैसे आगे कहा था, शून्य प्रदूषण वाले ईंधन के कोष फ्यूल सेल्स से चलती इलेक्ट्रिक कार और ऐसे नए वाहनों का उपयोग करना चाहिए। इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बस अगर व्यवहार में आ जाती है तो पर्यावरण की सुरक्षा हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये हुआ तीसरा उपाय वार्तनिक कक्षा का। वार्तनिक उपायों में चौथा उपाय है संगठित समूह प्रवृत्ति, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटीज। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए
संगठित समूह प्रवृत्तियों का बहुत संभाल कर उपयोग होना चाहिए। संगठित प्रवृत्ति द्वारा बिजली घर, वाहन व्यवहार निगम, सरकारी संस्थाएं, कॉरपोरेशन और उद्योगों द्वारा होने वाले पर्यावरणीय नुकसान में कमी और उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे सामूहिक स्थान है कि जहाँ प्राकृतिक संपत्ति का व्यय होता है और पर्यावरण को नुकसान होता है। अगर ऐसे संगठित स्थानों पर लोगों को जागरूक किया जाए और सामूहिक रूप से कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए तो हम पर्यावरण को बचाने में सहयोग दे सकते हैं। सरकारी संस्थाएं, कॉरपोरेशन या उद्योग जैसे शक्तिशाली संगठन वैयक्तिक समस्याएं और शिकायतों की अवगणना करें, तब समूह प्रवृत्तियां प्रदूषण को नियंत्रण में रखने में असरकारक कार्य करती हैं। यानी कि जहां वैयक्तिक प्रयास काम न आए, वहां सामूहिक प्रवृत्तियों से पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईंधन के माध्यमों का चुस्त रूप से अमल करना, प्रदूषण नियंत्रण के माध्यमों को पालना, बिन असरकारक और पुराने वाहनों का निकाल करना, कॉमर्शियल वाहनों को संपूर्ण रूप से सीएनजी आधारित करना और नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आदेश दिए हैं। इस प्रकार संगठित समूह प्रवृत्ति से भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के दो प्रकार के उपाय हैं, वार्तनिक और समष्टिगत, जिसमें से आज हमने वार्तनिक उपायों की बात की, जिसमें पहला स्वैच्छिक सादगी, दूसरा ठोस वास्तविक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, तीसरा वार्तनिक कक्षा और चौथा संगठित प्रवृत्तियां। इन चारों उपायों के बारे में चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नमस्कार, सबका मंगल हो।